तो दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग क्षेत्र में और ट्रैफिक क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हुए हैं, कई नए नियम लागू हैं। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हो तो आप पे भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से नए नियम हैं 1 अप्रैल से लागू हुए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत। तो दोस्तों 1 अप्रैल को लोग अप्रैल फूल मनाते भी हैं और लोगों को बनाते भी हैं। हालांकि अप्रैल फूल जो उत्सव है हमारे भारत का उत्सव नहीं है, और इसी 1 अप्रैल को लोगों ने बैंकिंग क्षेत्र को लेके है, ट्रैफिक क्षेत्र को लेके कई लोगों को अप्रैल फूल बनाया। हालांकि ये अप्रैल फूल नहीं था, ये हकीकत थी कि 1 अप्रैल से अपने देश में कई नए नियम है वो लागू हो गए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बैंकिंग क्षेत्र के नए नियम बताता हूं कि जो कि 1 अप्रैल से लागू हो चुके। दोस्तों यहां पे आपको पता है कि बजट 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई बड़ी घोषणाएं की गई थी। अब उन घोषणाओं को यहां पे 1 अप्रैल से वो लागू किया गया। हालांकि सभी नहीं हैं, कुछ एक हुई हैं बैंकिंग क्षेत्र में वगैरह वगैरह में। तो यहां पे बैंक के अंदर जो बड़ा बदलाव किया गया है, जो नया नियम लागू हुआ है, वो ये हुआ कि अब आपको यहां पे सालाना 12 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ये 12 लाख का क्राइटेरिया रखा गया, तो अपने पूरे देश के अंदर है टैक्स देने वालों की संख्या वो लगभग है वो आधी हो गई है। अब तक यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ 81 लाख लोग हैं वो टैक्स सरकार को देते थे, लेकिन अब इसकी जो संख्या घट गई, तकरीबन 1 लाख लोग हैं इस दायरे से हट गए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो यूपीआई को लेके हुआ। अपन फोन पे है, गूगल पे वगैरह वगैरह से है फंड ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहां पे जो बड़ा बदलाव यह है कि अगर आपका जो यूपीआई नंबर है या फिर आपका मोबाइल नंबर है, चाहे वो यूपीआई के साथ लिंक हो या फिर आपके बैंक के साथ लिंक हो, अगर वो बंद हो गया है तो 1 अप्रैल से उसे पूरी तरह से यूपीआई से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में आप सबको मैं राय देना चाहूंगा, अगर आपके बैंक में कोई भी मोबाइल नंबर पहले से जुड़ा और वो बंद हो गया है तो भैया आज ही अपना नया नंबर है बैंक के साथ लिंक करवा लीजिएगा, फिर उसी के बाद यहां पे है अपने यूपीआई के साथ लिंक कर दीजिएगा। क्योंकि यहां पे जो आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट खाते के साथ लिंक होगा उसी से आप यहां पे यूपीआई आईडी वो बना सकते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो भी पुरानी यूपीआई आईडी है उन सबको हटा दीजिएगा, नई यूपीआई आईडी है वो बना लीजिएगा। चलिए इसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जो नया नियम लागू हुआ है, वो है बैंक बैलेंस को लेके। अब आपको अपने बैंक के अंदर मिनिमम बैंक बैलेंस रखना अनिवार्य होगा। अगर आप मिनिमम बैंक बैलेंस नहीं रखते हो तो इससे आपके यहां पे चार्ज की वसूली की जाएगी, यानी आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। चाहे वो एसबीआई हो, केनरा हो, पंजाब हो, वगैरह वगैरह, कोई भी बैंक क्यों नहीं हो। तो ऐसे में भी यदि आप अपने बैंक के अंदर 100, 200, 500 रुपए रखने के शौकीन हो तो भैया आज से है अपना ये नियम बदल लीजिएगा। अगर मिनिमम राशि यहां पे रहती है तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। अब मिनिमम राशि का आप कहां से पता लगाओगे? इसके लिए संबंधित आपको अपनी बैंक शाखा से व्यक्तिगत जाके विजिट करना होगा, पूछना पड़ेगा, फिर वो राशि आपको बताए उतनी राशि आपको अपने बैंक खाते में रखना है, अन्यथा चार्ज पे चार्ज हर महीने है ये चार्ज है वो बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में आपका खाता वो माइनस में चला जाएगा। इसके अलावा यहां पे देखिए चौथा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ट्रांजैक्शन को लेके हुआ। अगर आप एटीएम कार्ड से है अलग अलग एटीएम बैंकों के पैसा निकालने के आप शौकीन हो, महीने में 10-15 बार निकालते हो, 1000, 2000, 500 रुपए हैं, तो भैया अब से आगे आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि यहां पे देखिएगा एटीएम को लेके कैश विड्रॉल करते हो तो नया नियम ये लागू है कि आप है
किसी दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में केवल 3 बार ट्रांजैक्शन है वो मुफ्त में कर सकते हो। इसके बाद यदि आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हो या फिर पैसा निकालते हो तो प्रति ट्रांजैक्शन आपको 25 रुपए है वो जुर्माने के रूप में वो देना पड़ेगा। तो ऐसे में यदि आपके बैंक में कोई गवर्नमेंट की योजनाओं के पैसे आ रहे हैं, कोई पेंशन आ रही है, कोई लाडो योजना का पैसा आ रहा है, तो भैया इस प्रकार की जो योजनाओं के पैसे आ रहे हैं वो तो आपके ट्रांजैक्शन में ही पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, किसी एटीएम बैंक से पैसा निकालना है, तो अपने खुद का जो बैंक है उसी के एटीएम से है आगे से आपको अपना पैसा निकालना है और विशेष परिस्थितियों के अंदर ही किसी दूसरे बैंक के एटीएम को आपको काम में लेना या फिर पैसा निकालना है, अन्यथा प्रति ट्रांजैक्शन 25 रुपए आपको यहां पे देने पड़ेंगे। तो ये 4 बड़े बदलाव हैं 1 अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र में अपने देश में लागू हो गए। इसके अलावा यदि अपने ट्रैफिक के क्षेत्र की बात करें तो यहां पे 2 बड़े बदलाव किए गए, 2 नए नियम लागू हो गए जो कि आम जनता के लिए। पहला नियम यह है कि यदि आपके गाड़ी का कोई चालान काटा जाता है, चाहे वो कार हो, ट्रक वगैरह वगैरह हो, यदि उस चालान को आप 3 महीनों के अंदर अंदर नहीं भरवाते हो तो भैया आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके जुर्माना लगा हुआ है, कोई चालान कटा हुआ है तो भैया तुरंत है उसे भर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और नियम ट्रैफिक क्षेत्र में यहाँ पे लागू किया गया है। यदि आप ट्रैफिक रूल को तोड़ते हो, बत्ती वगैरह वगैरह में घुस जाते हो, लाल बत्ती में घुस जाते हो, तेज स्पीड से गाड़ी अगर आप चलाते हो तो भी भैया आपके लाइसेंस को है अगले 3 महीनों के लिए सस्पेंड है वो कर दिया जाएगा। और यहां पे देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप हमारे YouTube परिवार का हिस्सा हो, तो पहली बात तो यह है कि जुर्माने की आखिरकार बात क्यों आती है, क्यों हम ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं। अरे अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में होती है। जब भी आप सड़क पे जाओ, गाड़ी वाड़ी मोटरसाइकिल व्हीकल लेके जाओ तो भैया पूरी जिम्मेदारी के साथ जाओ, क्योंकि अपने पीछे अपने परिवार भी होता है, अपने रिश्तेदार भी होते हैं, वो भी अपनी राह देख रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी वो हेलमेट वगैरह यूज नहीं करती है। तो ऐसे में देखिए हेलमेट यूज किया करो और ट्रैफिक नियमों का पालन है वो किया करो। तो अगर इस प्रकार से आप करोगे तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो ये 4-5 बदलाव हैं यहाँ पे 1 अप्रैल से अपने देश में लागू होंगे। आशा रखता हूं कि आप इनको जरूर फॉलो करोगे। अब ये जो नियम है भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।